में 2 मार्क्स पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बोर्ड में 2 मार्क्स का जैसे कि क्लियर आपको हो जाएगा, यानी 2 नंबर आपके इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। क्योंकि इस जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आपको हर एग्ज़ाम में ये पूछता ही, आई मीन बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 10वीं में पूछता ही है 2 नंबर में। तो चलिए हम आपको एकदम मज़ेदार तरीक़ा से बताएंगे संयोजन अवक्रिया और वियोजन अवक्रिया के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट करते रहता है। और ये 10th क्लास का केमिस्ट्री का क्लास है, जो फर्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री का रासायनिक अवक्रिया में समीकरण। हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अवक्रिया के प्रकार, जिसमें हम 2 प्रकार पढ़ेंगे, संयोजन अवक्रिया और वियोजन अवक्रिया। और ये जो 2 प्रकार है आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते ही हैं। तो ये चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको फ्री में 10th क्लास को पढ़ाया जाता है, फ्री में नोट्स वगैरह PDF फ्री में सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो आप इस चैनल पर ज़रूर जुड़ें और लाभ ज़रूर उठाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वो क्या है। यानी कि हम लोग रासायनिक अवक्रिया के संयोजन अवक्रिया और कह सकते हैं वियोजन अवक्रिया के बारे में हम। तो चलिए हम लोग जैसे कि पढ़ रहे थे रासायनिक अवक्रिया का प्रकार, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक टॉपिक है जिसको पढ़ रहे थे। और ये 10th क्लास का केमिस्ट्री है और एक क्लास कितना है 7 है। अगर इससे पहले अगर क्लास नहीं किए हैं तो उसको ज़रूर आप कर लीजिएगा, 6 क्लास नहीं किए तो कर लीजिएगा। और इसका नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर फ्री मिलता है, यानी बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है। तो आपके मन में होगा कि कहाँ पर मिलता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिखा रहेगा, PDF लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि संयोजन अवक्रिया किसे कहते हैं, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं संश्लेषण अवक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक, संयोजन अवक्रिया या कह सकते हैं इसको संश्लेषण अवक्रिया। तो चलिए हम किसे कहते हैं आपको इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिस रासायनिक अवक्रिया में 2 या अधिक पदार्थ माने समझ रहे हैं, जो भी इस दुनिया में है वो पदार्थ है। कहने का मतलब है कि पदार्थ का मतलब समझ ही रहे हैं, या उसको हम कह सकते हैं तत्व या यौगिक कुछ भी हो। ठीक, परस्पर मिलकर यानी आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, उसे हम संयोजन या संश्लेषण अवक्रिया कहते हैं। एक बात याद है कि जिस रासायनिक अवक्रिया में 2 रहे या 2 से अधिक रहे, ठीक ना, चाहे 2 रहे चाहे 2 से अधिक रहे, ठीक, पदार्थ तत्व या यौगिक अगर परस्पर मिल के यानी कि आपस में मिलकर अगर नया पदार्थ बनाते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अवक्रिया। अब आपको ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि एक देहाती लैंग्वेज में बताएं तो अगर आपको चाय बनाना है तो आपको क्या चाहिए, पहला बात पानी चाहिए, दूसरा चीनी चाहिए, तीसरा पत्ती चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। और लोग ज़्यादा शौकीन होते हैं तो क्या करते हैं, दूध भी ले लेते हैं कि चलो दूध में के चाय पियेंगे। ठीक, तो क्या किए वो दूध भी लिए, दूध भी लिए, तो अब जाके क्या बनता है, चाय बनता है। अब इसको देखिए थोड़ा सा, बोला है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तो ये भी पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है, चीनी भी पदार्थ है, पत्ती भी पदार्थ है और दूध भी पदार्थ है। तो ये 2 या 2 से अधिक, चाहे 2 को रहे चाहे 2 से अधिक रहे, इसमें तो 2 से अधिक है, कोई 2 भी मिलता है। जैसे कि चाउमीन बनाना है तो लाओ एगो मैगी लाएँ और क्या बोलते हैं उसमें मसाला होता है डाल दें, बन गया 2 एगो मिल के। तो इसमें 4 गो है। अगर 2 से भी बनता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको रोटी बनाना है तो आटा ले पानी आसानी बना दिए, ठीक ना, तो ये पानी भी लगा, चीनी भी बना, पत्ती भी लगा, दूध भी लगा, तब जाके क्या बना, चाय बना। तो अब बताइए 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर मिल के, मिला कि नहीं, मिलकर जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अवक्रिया कहते हैं। तो ये पूरा जो अवक्रिया है जो बनाने में यहाँ पर चाय तक, ये क्या है, संयोजन अवक्रिया, क्योंकि इसको मिलाकर एगो चीज़ बनाया गया है। ठीक ना, नए चीज़ का निर्माण यानी चाय बनाया गया है, समझ रहे हैं ना। तो इसको कई सारा मिलकर अगर एगो चीज़ बनता है, जो बनता है उसको कहते हैं, उस पूरा अवक्रिया को कहते हैं संयोजन अवक्रिया। क्योंकि
इसमें 4 गो मिलकर बना है। अभी समझ गए, अब आपको ये कोई डाउट नहीं होगा। संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक मिलकर परस्पर मिलकर नए पदार्थ है, नया पदार्थ बना कि नहीं, चाय चीनी मिला है तो हमको चाय मिला, नया पदार्थ बना, ठीक। लेकिन नए पदार्थ के गुण यानी जो नया पदार्थ बना वो मूल पदार्थ का मतलब जो पहले वाला पदार्थ, जैसे कि हम मूल पदार्थ का मतलब जो पहले जो है, यानी पहले क्या मिलाए थे, चीनी मिलाए थे, पानी मिलाए थे, दूध मिलाए थे और चाय पत्ती मिलाए थे। मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं, यानी कि उस वन से गुण से बिल्कुल ये अलग होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि दूध आप लिए, दूध से क्या बनाए, दही बनाए, तो क्या होता है जो दूध का गुण है ना ये दही के गुण से अलग होगा। यानी कि दूध देखिए, दूध कैसा लगता है, दही खट्टा लगता है, तो इसका गुण अलग होगा। गुण का मतलब ये जैसन था वैसन ही नहीं रहेगा, इसमें गुण अलग हो जाएगा, ठीक ना, समझ आ गया। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको संयोजन अभिक्रिया के, इसको थोड़ा सा देखिएगा। संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है वो ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोजन अभिक्रिया किया कराया जा रहा है। बीच का मतलब संयोजन अभिक्रिया, बीच संयोग का मतलब मिलाकर। तब बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोग होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के गुण कार्बन और ऑक्सीजन के दोनों गुण से भिन्न होते हैं, ठीक ना। अभी बताए हैं आपको कि मूल गुण से जो बनता है उसका गुण अलग होता है, इसमें भी लिखा गया है। तो क्या हुआ इसमें, देखिए संयोज कैसे हो गया, माने कि परस्पर कैसे मिल रहा है। एक कार्बन लिया गया, देखिए कार्बन एक लिया है, फिर एक ऑक्सीजन लिया जिसको O2 कहते हैं। कार्बन का सूत्र C, ऑक्सीजन का सूत्र O2, ये दोनों को साथ मिला दिए हम, मिला के अब क्रिया कराएं तो देखिए क्या हो गया, CO2 बना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक ना। तो इस तरह से आपको संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, क्योंकि 2 या 2, इसमें देखिए 2 या 2 से अधिक, यानी इसमें 2 गो था और कोई ऐसा भी रहेगा जिसमें 2 से अधिक भी रहेगा। तो ये 2 या 2 से अधिक, इसमें क्या हो गया, ये तत्व है, ठीक ना, ये तत्व मिलके बना CO2, ठीक। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए, फिर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और किसको, ऑक्सीजन के बीच है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड 2 माने CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन O2, और क्या बना CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक। ये आगे जो दू लगा रहा था नहीं, संतुलित किया रहता है। मैं आपको बताऊं कि कैसे संतुलित किया जाता है। ये संतुलित, ये इस पर मजा आया कि हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दू है, ये नहीं, संतुलित किया हुआ है इक्वेशन का, ठीक। तो अब इसमें भी देखिए दो मिलकर बना और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये संयोजन होके बनाया, ठीक। अब आगे चलते हैं। अगला है कि सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला SO2 प्लस O2 का मतलब ऑक्सीजन, क्या बना, SO3 बना। ये जो है ना दो लिखा, ये संतुलित किया हुआ है इक्वेशन का, इस पर मजा आएगा। SO3 बना, तो ये भी एक नया पदार्थ बनाया। संयोजन अभिक्रिया का किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक मिलकर एक नया पदार्थ। तो नया पदार्थ क्या बनाया, SO3। इसमें नया पदार्थ क्या बनाया, CO और O2 मिलकर क्या, CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, नया पदार्थ बना। आगे चलते हैं। फिर देखिए अगला जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल के बीच संयोजन, यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaA और जल का सूत्र क्या होता है, H2O। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं कली चूना, जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भखड़ा चूना का निर्माण करता है। यह तथा पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ये आप अपने घर पर भी इसको कर सकते हैं। ये रिएक्शन आप घर पर भी कर सकते हैं। जैसे कैसे कीजिएगा, आप दुकान में जाइएगा, कहिए कि सूखा हमको दीजिए, कली चूना दीजिए, यानी कहने का मतलब काला नहीं रहेगा, उजरा रहेगा। कहिए ना कि हमको सूखा चूना दीजिए, तो सूखा चूना एक पाउडर में देगा, चाहे खाली भी देगा। उसको लाइएगा और एक बाल्टी लाइएगा, ठीक। बाल्टी में क्या कीजिएगा, पानी भर दीजिएगा। देखिए पानी है ना, H2O का मतलब जल होता है, पानी भर के ये जो सूखलका चुनवा है उसमें डालिएगा। था क्या होगा, ये क्या होगा,
ये खोलने लगेगा। अब बहुत ऊष्मा, देखिए ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा बहुत एकदम, अगर आप क्या बोलते हैं बाल्टी रखिएगा ना चाथी के प्लास्टिक सॉरी क्या बोलते हैं स्टील का या कुछ भी, तो दिख जाएगा और क्या बन जाता है CaOH2 जिसको कहते हैं भाखड़ा चूना, जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, समझ में आ गया, ये बनता है। तो ये भी दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाया। ठीक, चलिए चौथा यह है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड एवं जल के बीच संयोजन। सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल के संयोग करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। देखिए सल्फ्यूरिक H2SO4 बनता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2O माने जल, और इसको चलिए समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम पढ़ गए हैं, हम लोग सीख चुके हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया कहते हैं किसे कहते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि वियोजन अभिक्रिया कुछ नहीं है। आप अगर संयोजन अभिक्रिया समझ गए तो आप वियोजन अभिक्रिया भी समझ जाइएगा। वियोजन अभिक्रिया कैसे समझ जाइएगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो से या दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है। ठीक, और एक नया पदार्थ बनाता है। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में सिर्फ उल्टा कर दीजिए। इसमें क्या होगा, एक पदार्थ टूटेगा और बहुत सारा पदार्थ का निर्माण करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप क्या बनते हैं, अगर आप मान लीजिए कि आप दूध को फाड़िएगा, अगर सिर्फ दूध को फाड़िएगा तो क्या मिलेगा, पनीर भी मिलेगा और फिर पानी भी मिलेगा, पनीर के पानी भी मिलेगा। तो उसी तरह से अगर एगो चीज़ को अगर फाड़िएगा ना तो क्या हो गया, दो गो चीज़ मिला, पनीर मिला और पानी मिला। उसमें क्या था कि दो चीज़ मिला रहे थे तब जाके एगो चीज़ बन रहा था। लेकिन इसमें एकदम बिल्कुल उल्टा है कि एगो चीज़ टूटेगा और दो चीज़ का निर्माण करेगा। ठीक ना, समझ आ गया। चलिए अभिक्रिया देखिए, वियोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ छोटे छोटे पदार्थ में टूटते हैं या यौगिक में विघटित होते हैं। विघटित का मतलब टूटते हैं, विघटित हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसको, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जो एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ में टूट जाता है, एक पदार्थ छोटे छोटे पदार्थ में विघटित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिएगा, उदाहरण देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन का मतलब टूटना। देखिए पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3। अब देखिए क्या हुआ, जब टूटा ना तो क्या बना आपको पोटेशियम क्लोराइड KCl और फिर ऑक्सीजन गैस निकला। ये देखिए ये चिन्ह है जो निकला। ठीक ना, ये आपको सिखा चुका हूँ कि ऐसा तीर रहेगा तो कैसे करेंगे। देखिए ये बताया था ना कि अगर ऊपर में रहेगा तो गैस निकलता है, निकलने का संकेत होता है। ठीक ना, तो इसको जब विघटित किए यानी कह सकते हैं कि इसको अपघटन किए, यानी इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़े तो क्या निकला, KCl जिसको पोटेशियम क्लोराइड और O2 गैस निकला। O2 गैस इस तरह से अगर रहेगा, हम तो आपको नहीं बताते कि इस तरह से, आपको खुद समझना चाहिए क्योंकि मैं आपको बता दिया था। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या किया जाके, पोटेशियम को क्लोरेट को एक ये जो है इसमें डाल दिया गया। क्या करा जा रहा है देखिएगा, इसको ध्यान से थोड़ा सा इसको देखिएगा ध्यान से। तो क्या किया जा रहा है देखिए, इसको गर्म किया जाता है। देखिए मोमबत्ती जला के इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इससे ऑक्सीजन भी निकल रहा है और पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल यह है कि
देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, अपघटन का मतलब टूटना। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब देखिए कैसे है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए तो क्या दिया, देखिए इसको तूरे तो क्या दिया, CO दिया यानी कार्बन ऑक्साइड दिया और कार्बन डाइऑक्साइड दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऊपर में चिन्ह है, इसका मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, गैस ना है तो निकलता है। देखिए कैसे किया जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल रहा है और कार्बन ऑक्साइड भी बन रहा है। देखिए यहाँ पर बना है CO यानी कैल्शियम डाइऑक्साइड। कैल्शियम ये है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है यानी देता है, यानी कि ये तो गैस है तो ये तो निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसको इस तरह से डिनोट किया गया है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे दोनों में अंतर। एक होता है संयोजन का मतलब जुटता है और दूसरा वियोजन का मतलब टूटता है, टूटकर नया पदार्थ बनता है। ठीक, आई थिंक समझ गए होंगे। और देखिए ये चैनल अगर PDF के बारे में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगा और ये चैनल पर 10th क्लास का बिहार बोर्ड का फ्री में पढ़ाया जाता है और नोट्स वगैरह, एग्जाम से पहले बहुत सारा टेस्ट वगैरह सब कुछ दिया जाता है। आपको एक अच्छा नंबर और अच्छा तैयारी का एक ये चैनल मौका देता है। ठीक, तो इस चैनल को बने रहें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि जुड़ें इस चैनल से। धन्यवाद।